मैं हूँ बोंडा का दोस्त और आज मैं पिकनिक में आया हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। लेकिन कुतिया ने साथ ही उसके भाई को भी लाया है जो मेरा ही मोबाइल चला रहा होता है। बदमाश, इससे ज्यादा गांडू मैंने कहीं नहीं देखा। मन तो करता है इसको यही दफना दूं। कैसा हरामी जीजा मिला है, थोड़ा मोबाइल में यूट्यूब भी देखने नहीं देता है। मेरी बहन को तो बटा लिया लेकिन मुझे मारता है। अरे ये क्या है, एक लाल पेड़, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। चलो जाके इसको छूते हैं। अरे इसको छूते ही मुझे इतना दर्द क्यों हुआ? अबे लौड़ा चैन, जल्दी चल, घर के लिए लेट हो रहा है। किसी दिन ये लौड़ा चैन मेरे गाड़ी के सीट में नहीं बल्कि पहियों में कुचला जाएगा। लाल पेड़, तूने मेरे हाथ को दर्द दिया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। बाय बाय। मुझे ऐसा क्यों लगता है लाल पेड़ को छूकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। लौड़ा चैन के रूम में इतनी ज्यादा आवाज, पता नहीं ये कौन सा झमेला मेरे ऊपर गिर गया है। अरे ये क्या है, मेरे हाथ बिना घुमाए ये अपने आप ही मर गया। हाइकिंग कर रहे ये दो लोग बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं क्योंकि अचानक से पास की झाड़ी बहुत जोर से हिल रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद से ये भालू है, लेकिन ये तो एक छोटा सा हैमस्टर निकला। लड़की हैमस्टर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके जाने के बाद वो अपने फ्रेंड को भी देख पाती है जो डर के मारे एक ट्री के बीचों बीच पड़ा है। लड़की उस पर बहुत हंसती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिसके बाद वो और हंसती है। इसके चलते लड़का थोड़ा सा पिस्ट हो जाता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम वो लड़की नहीं बल्कि एक छोटा सा चोट है जो उसके हाथ में आ गया। हालांकि उसे चोट लगा लेकिन ज्यादा दर्द नहीं होता। वहीं पर वो लड़की को अपने पीछे कुछ घूरता हुआ पाता है। दरअसल में वो इस ब्यूटीफुल रेड ट्री को एडमायर कर रही थी। नेचर का एक अनोखा करिश्मा, पूरा का पूरा रेड ट्री। वो सोच में पड़ जाते हैं कि पूरे जंगल के बीचों बीच बस एक ही रेड ट्री क्यों है। लेकिन चलो, इनको बहुत मजा आया। आज का ट्रिप वाकई में इनके लिए बढ़िया रहा, लेकिन लड़के के लिए नहीं। काश उस दिन ये दोनों केयरफुल रहते। कार में पहुंच लड़का उसके कंधे में हाथ रख उसे कुछ बोलता है। दरअसल में वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा था। He says that he wants something more than a friendship, that he likes her and he wants to have some beautiful moments with her. But his friend has to refuse, क्योंकि उसके प्रति लड़के के लिए कोई खास फीलिंग्स है नहीं, लेकिन वो उसे हर्ट भी नहीं करना चाहती। खैर, वो अच्छे से लड़के को समझाती है कि वो इन सब चक्करों में फ्रेंडशिप को रुइन नहीं कर सकते। एंड लड़का काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो समझता है उसकी बातों को। लड़की को जाता देख वो थोड़ा सा बुरा फील करता है। 2 हफ्तों तक कोई बात नहीं, फिर अचानक वो लड़की उसे कॉल करती है। वो बताती है कि शायद से धीरे धीरे वो भी उसको लेकर फील करने लगी है, कि शायद से अभी भी चांस है, शायद से ये दोनों थोड़ा और क्लोज आ सकते हैं और वो उससे मिलना चाहती है। लड़का बिलीव ही नहीं कर पा रहा कि ऐसा उसके साथ वाकई में हो रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट, लड़की खुद सामने से उसे डिनर के लिए बुलाती है, लेकिन तभी अचानक से वो जोर जोर से खांसने लगा। क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, लेकिन बाद में कॉल करूँगा। यार, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं टाउन से जा रही हूँ, मुझे तुमसे मिलना था। मैं भी मिलना चाहता हूँ, लेकिन तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें आके कांटेक्ट करूँगी। फोन रखते ही हम लड़के को देख पाते हैं, उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं। इनफैक्ट वो अब अनरिकॉग्नाइजेबल हो गया है। उसके नर्व्स अचानक से हिलने लग जाते हैं, जिसके चलते उसे बहुत तेज दर्द हुआ और ऐसा उसके साथ कंटिन्यूअसली 2 हफ्तों से चला जा रहा है। लड़का अपने फोन को रीच आउट करता है ताकि वो एम्बुलेंस बुला पाए अपने लिए, लेकिन इससे पहले कि वो डायल कर पाता उसकी तबीयत और बिगड़ गई। 1 महीने बाद लड़की खुद उसके दरवाजे पे चली आई।
आई वो देख पाती है कि दरवाजे के बाहर कई सारे लेटर्स पड़े हैं। लड़की उसके वेलबींग को लेकर चिंता करती है क्योंकि उसने लड़के को कई बार कॉल किया है लेकिन कॉल कभी रिसीव नहीं हुआ। घर के अंदर उसे अजीब सी मीठी मीठी स्मेल आती है और फिर वो ढूंढकर लाइट जलाती है जिस पर वो देख पाती है कि घर के अंदर ही एक रेड ट्री है, वही रेड ट्री जिसको उन्होंने हाइकिंग वाले दिन में देखा। लड़की ट्री को छूती है जिसके चलते उसके हाथ में रेड लिक्विड आ गया और साथ ही साथ उसे भी यहाँ पर एक चोट का मार्क मिल गया है। लेकिन शौक तो वो तब होती है जब वो लड़के के बॉडी को ट्री के नीचे कुचला हुआ पाती है। SCP-867 एक और टाइप का ट्री है, उससे काफी ज्यादा मेल खाता है लेकिन डिफरेंस यही है कि वो ट्री हमेशा ब्लू पाई जाती है या फिर ग्रीन, लेकिन कभी भी रेड कलर की नहीं पाई जाती। इनफैक्ट आप ये सोचोगे कि ये सब उसके लीव्स हैं, लेकिन ये लीव्स नहीं बल्कि कांटे हैं। इन कांटों के अंदर होता है ट्री का सीड और जैसे ही कोई भी इंसान इनको टच करे तो ये ट्री तुरंत रिएक्ट कर सीड को इंसान के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। एक बार ये सीड बॉडी के अंदर चला जाए तो किसी को कभी मालूम भी नहीं चलेगा और 2 हफ्ते के प्रोसेस के बाद वो आदमी खुद वो ट्री बन चुका होगा। अनफॉर्चुनेटली विक्टिम के लिए वो 2 हफ्ते बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं क्योंकि सीड बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम में फैलते हैं। विक्टिम के लिए लास्ट 24 घंटे सबसे ज्यादा पेनफुल होता है और इसी दौरान फाइनली वो मारा भी जाता है। लेकिन इसके बाद भी प्रोसेस खत्म नहीं होता। प्रोसेस खत्म होता है उसके सीने से ट्री के बाहर निकलने के बाद। ट्री की खास बात यही है कि उसे पानी या सनलाइट की जरूरत नहीं, उसे चाहिए बस उसका विक्टिम का बॉडी जिसको धीरे धीरे वो खाता रहेगा तब तक जब तक वो फुल्ली ग्रो ना हो जाए। फाउंडेशन को ये SCP कोलोराडो में 1990 में मिला जब कई सारे लोग अचानक से मिसिंग होने लगे। अनफॉर्चुनेटली SCP-867 की वजह से कई सारे एजेंट्स और तो और रिसर्चर्स की भी जान गई है, इसीलिए बस 2 पेड़ कंटेन करने के बाद फाउंडेशन ने बाकी सब जला दिया। ये फिलहाल के लिए यूक्लिड क्लास की कैटेगरी में है और फाउंडेशन इसको लेकर काफी ज्यादा केयरफुल रहते हैं।